जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। काफ़ी टाइम से मैं इस विषय में सोच रहा था, आज मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को महाश्मशान की साधना देने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को अचंभा होगा ये सुन करके, क्योंकि मैं ऐसे कभी ये इस तरीके की साधना कभी देता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज देने जा रहा हूँ महाश्मशान की साधना। और वो कौन सा महाश्मशान है आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये देख करके, मणिकर्णिका की। मैं ये साधना क्यों देने जा रहा हूँ, इस साधना से होगा क्या, इस साधना का मंत्र क्या है, कैसे कार्य हो करेगी ये साधना, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। और बहुत ही प्रभावी और बहुत ही बोलते हैं इसको कि तीक्ष्ण फल देने वाली साधना है ये। लेकिन ये एक शमशान की साधना, इसमें क्या फल मिलेगा, किसी को भूत प्रेत सिद्ध हो जाएंगे? हैं? गलत। इसके अंदर कोई भूत प्रेत सिद्ध नहीं होने वाला, बल्कि इसमें आप लोगों के तंत्र मंत्र की काट होगी इस साधना से। वो कैसे होगी वो आपको जानने के लिए आगे वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शमशान होते किस लिए हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शमशान में लोगों को जलाया जाता है, वहाँ पे तांत्रिकों का ये सोचना होता है कि हमें यहाँ पे साधना करने से जो है शक्ति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, भूत प्रेत पिशाच मसान सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल लोगों की मेंटालिटी है। लेकिन एक्चुअल में जो शमशान होता है, शमशान मोक्ष का द्वार होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति उचित शमशान में उसकी क्रियाकर्म या उसका दाह संस्कार हो रहा है, तो वो व्यक्ति कभी कर्म के बंधन में नहीं बनता, उसकी सीधा मुक्ति होती है। लेकिन उसके लिए उचित शमशान का चयन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर उचित शमशान कैसे, देखिए, कहीं पर भी दो मुर्दे गाड़ के फूंक देने से वो जगह शमशान नहीं बन जाती। पहली चीज़, पिशाचों का घर हो जाता है वो। जो शमशान आदिकाल से स्थित हैं, जैसे मणिकर्णिका शमशान हुआ, उज्जैन का चक्रतीर्थ शमशान हुआ, हरिश्चंद्र घाट हुआ, ये जगहें थी, ये शमशान देवताओं द्वारा स्थित किए गए थे। और देवताओं द्वारा स्थित किए जाने के कारण ये शमशान जो थे, ये मोक्षदायिनी बन गए थे, मोक्ष प्रदान करने वाले शमशान बन गए थे ये। लेकिन आज के समय में क्या हो गया कि कहीं पर भी चार दीवारें खड़ी करके अंदर दो मुर्दे ला के फूंक देते हैं, बन गया शमशान। आजू बाजू वाले जितने वहाँ के लोग रहने वाले वो परेशान। क्यों? क्योंकि भाई साहब उस शमशान में उस प्रेत आत्मा की मुक्ति तो हुई नहीं। प्रेत आत्मा वो अपने आजू बाजू वालों को परेशान करेगी, सीधी सी बात है। और इसी तरीके की जो प्रेत आत्माएँ हैं वो नॉर्मली लोगों के साथ में चिपक जाती हैं, जिनको कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं प्रेत आत्माओं से बचने का जो उपाय है वो बताने जा रहा हूँ इस शमशान की साधना से। मणिकर्णिका मुक्ति का द्वार है। मणिकर्णिका जो देवी है वो मुक्ति की देवी है, मृत्यु की देवी नहीं है, वो मुक्ति की देवी है। जिस व्यक्ति की अंतिम क्रिया मणिकर्णिका शमशान घाट पे की जाती है, भगवान श्री महाकाल या भगवान श्री विश्वनाथ स्वयं उस व्यक्ति के कान में तारक मंत्र का उच्चारण करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। और ढूंढीराज गणेश, माता विशालाक्षी द्वारा उनकी उस क्रिया को संपादित किया जाता है। देवी मणिकर्णिका स्वयं उस व्यक्ति की आत्मा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करती है। ये काशी का विधान है। मणिकर्णिका सबसे प्रथम तीर्थ है। मणिकर्णिका, जैसे कि आपने ये पत्थर आपको दिख रहा होगा, ये काशी में मणिकर्णिका घाट पे लगा वो पत्थर है जिसमें लिखा हुआ है श्री मणिकर्णिका चक्र पुष्पकर्णी। ये एक्चुअल में मणिकर्णिका कुंड है जहाँ पे माता पार्वती की कर्णिका गिरी थी। ठीक है, और भगवान विष्णु ने इस कुंड की रचना अपने सुदर्शन चक्र से की थी, इसलिए इस कुंड का नाम चक्र पुष्पकर्णी मणिकर्णिका पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति आता है, मरता है, उसकी यहाँ पे अंतिम क्रिया की जाती है मणिकर्णिका शमशान में। वो व्यक्ति कभी भी जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है उसको। अब होता क्या है कि मणिकर्णिका सबसे बड़ा शमशान घाट है। देखिए, हर जगह की अपनी वैल्यू होती है, हर जगह की अपनी महत्व होता है। अब चक्रतीर्थ शमशान जो उज्जैन में है उसका अपना महत्व है। उस शमशान की राख महाकाल के चरणों में चढ़ती है, इसीलिए उस शमशान को तीर्थ की उपाधि दी गई है, वो चक्रतीर्थ है वो। ठीक है, लेकिन मणिकर्णिका शमशान घाट उससे भी प्राचीन और उससे भी विशाल है, उससे भी महान है। कारण क्या है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। कारण यही है कि उस शमशान में
जिसकी लाश को जलाया जाता है, उसके कानों में व्यक्ति भगवान शिव स्वयं आकर के तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, जो कि कहीं पर भी नहीं, दूसरी किसी जगह पे, किसी भी शमशान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं मिलता। जो कुंड आप देख रहे हैं, यही कुंड है मणिकर्णिका कुंड, और इसी के साथ में मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे निरंतर चिताओं का दाह संस्कार होता रहता है। जब से वो मणिकर्णिका शमशान बना है, स्थापित हुआ है, तब से लेकर के आज तक वो शमशान चेतन है। वहाँ पे लाशों का जलना कभी बंद नहीं होता। तो हमारे साथ में नॉर्मली लोगों के साथ में समस्या यही होती है कि उन पे किसी पिशाच का या किसी मसान का या किसी इत्र योनि की शक्ति का जो है प्रहार कर दिया जाता है। वो व्यक्ति फिर ज़िंदगी भर परेशान रहता है। लेकिन इसका एक बहुत सरल तरीका है इन पिशाचों से छुटकारा पाने का, इन चीज़ों से दूर होने का। मणिकर्णिका शमशानों में सर्वोत्तम है, और मणिकर्णिका इकलौता ऐसा शमशान है जहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी प्रेत आत्मा देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि ऑब्वियसली दूसरे शमशानों में होता है, दूसरे शमशानों में प्रेत आत्माएँ आपको भटकती मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको दूसरे शमशानों में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मणिकर्णिका शमशान घाट इकलौता ऐसा शमशान घाट है जहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रेत आत्मा जो है भटकती नहीं है, वो सीधा मुक्ति प्राप्त करती है। वहाँ पे आप कोई दिव्य दृष्टि धारी भी अगर होगा, ठीक है, अगर किसी के पास दिव्य दृष्टि भी है तो वो भी वहाँ पे जाकर देखेगा तो उसे वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रेत आत्मा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ होती ही नहीं है। मणिकर्णिका शमशान घाट के संपर्क में जो भी आदमी गया वो सीधा मुक्त हुआ। तो जो चीज़ें हमारे साथ में, जिन चीज़ों का प्रहार किया जाता है, सबसे सरल तरीका है उन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करने का कि उन चीज़ों को मणिकर्णिका के हवाले कर दिया जाए, माता मणिकर्णिका के हवाले उनको कर दिया जाए, ताकि वो प्रेतात्मा भी बंधन से छूट करके, जो भटकना अपना छोड़ करके, भटकने से उसको मुक्ति मिले, वो जाकर के भगवान शिव के चरणों में विश्राम करे। तो इसीलिए आज इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों को चक्र पुष्पकर्णी माता मणिकर्णिका की साधना जो है वो देने जा रहा हूँ। इस साधना का सबसे जो प्रथम प्रभाव होगा वो ये होगा कि यदि आपके साथ में कोई भी का मतलब कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा पिशाच हो, चाहे वो कितना भी बड़ा शमशान, दूसरा शमशान हो, जैसे होता है ना कि लोगों के ऊपर शमशान चढ़ा दिया जाता है खड़े खड़े, कैसा भी शमशान हो, किसी भी प्रकार की प्रेतात्मा हो, किसी भी प्रकार का पिशाच हो, किसी भी प्रकार का बेताल हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, कुछ भी हो, एक बार वो मणिकर्णिका के चरणों में गया तो दोबारा उसे वहाँ से लौट कर आने का मौका नहीं मिलेगा। इसका एक बहुत सरल विधान है। ये केवल एक दिन की क्रिया है। ये इसमें कोई 50 दिन की या 51 दिन की साधना नहीं है, केवल एक दिन की क्रिया है। 51 माला का जाप है इसके अंदर, ठीक है, और एक छोटा सा संकल्प है। उस संकल्प की विधि थोड़ी सी अजीब है, बस मैं वो बता रहा हूँ आपको। होगा क्या कि आप लोगों को इसके लिए एक चीज़ है जो वो चाहिए रहेगी, बिल्कुल उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, वहाँ पे उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली आपको मणिकर्णिका शमशान घाट की राख चाहिए, जो वहाँ पे चिताओं की अग्नि राख होती है, और वो राख आपको चाहिए। और वो राख आपको कहाँ से मिलेगी? वो राख आपको मिलेगी जो मणिकर्णिका घाट पे मसाननाथ का मंदिर है, उस मंदिर में एक पुजारी है, उन पुजारी से आपको वो राख प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो उस राख को पूजन करते हैं। उस राख से वो राख मसाननाथ को चढ़ती है, तो प्रयोग में लाने लायक वही है। क्योंकि आप लोग शमशान की चिता की राख को शुद्ध नहीं कर पाएंगे अपने आप घर पे, वो उसके लिए आपको पहले से शुद्ध की हुई राख जो है वो चाहिए। तो वो राख आपको चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको गंगा जल और वो मणिकर्णिका की उस राख को ले करके हाथ में एक संकल्प लेना है कि मैं इस तरीके से इस प्रेतात्मा से परेशान हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, और मैं इससे अपनी मुक्ति चाहता हूँ, ठीक है। तो माता मणिकर्णिका मेरे पे कृपा करें और मुझे इस प्रेतात्मा से, या जो भी ये नकारात्मक ऊर्जा है, मेरे को इससे मुक्ति प्रदान करे, और इसे अपने चरणों में स्थान दे, इसे मुक्ति प्रदान करे, और मुझे भी अपनी कृपा से लाभान्वित करे। इस तरीके से आपको संकल्प लेकर के वो जो जल है, गंगा जल और वो मणिकर्णिका की राख, ये दो चीज़ें आपको ज़मीन पे छोड़ देनी है। उसके बाद में आपको 51 माला जाप करनी है। ओम म्रौम मणिकर्णिकाय नमः। ओम म्रौम मा र ओमा म्रौम मणिकर्णिकाय नमः। इस मंत्र की आपको 51 माला जाप करनी है और 11 माला की आहुति करनी है, ठीक है। और ये एक छोटी सी क्रिया है, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटा मुश्किल से 51 माला में लगेगा आप लोगों को। अगर स्पीड अच्छी है, नहीं है स्पीड अच्छी तो 2 घंटे लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद में आपको चाहे जो भी प्रेत आत्मा हो, चाहे आप जितने भी सालों से परेशान हो, आपको उस प्रेत आत्मा से मुक्ति मिलेगी।
और दोबारा वो प्रेत आत्मा कभी आपको परेशान नहीं करेगी। कारण ये है कि वो प्रेत आत्मा जो है माता मणिकर्णिका के चरणों में चली गई, उसे मुक्ति प्रदान मिल जाएगी और दोबारा वो लौट करके नहीं आएगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे अब मेरे पास में बोलेंगे कि हमको मणिकर्णिका की राख कहाँ से मिलेगी, हम तो मणिकर्णिका जा नहीं सकते, हम तो विश्वनाथ वाराणसी जा नहीं सकते। तो उसका भी एक छोटा सा विधान है, लेकिन ये जो इसके अंदर मालाओं की संख्या बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। विधान थोड़ा यूँ है कि उसमें आपको राख चाहिए, कोई भी राख हो फिर वो, ठीक है। उस राख के अंदर आपको आवाहन करना है। गंगा जल आपके पास होना चाहिए, गंगा जल का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उस राख के अंदर आपको आवाहन करना है और वो गंगा जल अपने उस राख के अंदर मिला करके आपको संकल्प ये लेना है जो मैंने आपको बताया कि हे माता मणिकर्णिका, इस राख को अपने आशीर्वाद से अभिभूत करो ताकि ये मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने में मेरी सहायक बन सके। उसके बाद में उस राख के जल को आपको ज़मीन पे नहीं छोड़ना, उसका तिलक लगाना है आपको माथे पे, और उसके बाद आपको इस मंत्र की 108 माला का जाप करना है। बाकी क्रम पूर्ववत है। 11 माला की आहुति इसके अंदर होंगी और आहुति जो है वो केवल घी से होगी, ठीक है। अगर आपको मिल जाए तो उस घी के अंदर थोड़ी सी मणिकर्णिका की राख मिला लीजिएगा, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये माता मणिकर्णिका हैं, जिनके हाथ हमेशा जुड़े रहते हैं प्रणाम की मुद्रा में, और इनका जो मुख है ये हमेशा विश्वनाथ के शिखर दर्शन करता रहता है। मतलब इनका जो विग्रह है वो इस तरीके से स्थापित है कि जो इनकी मूर्ति का मुख है वो सीधा मुख उनका है विशाल विश्वनाथ मंदिर की तरफ। तो ये चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको घी से आहुति करनी है, ठीक है। घी का दीपक जलाना है और इस तरीके से आप जब इसका जाप करेंगे तो आपको, अब देखिए मेहनत थोड़ी सी आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के साथ में समस्या जो मैंने देखी है वो काफ़ी समय से चलती आती है, कम से कम 14 साल 15 साल 20 साल 30 साल, इस तरीके से जो लोग परेशान रहते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि होगा क्या, ठीक है। तो इस प्रयोग से आप लोग जो है सीधे अपने उस प्रेत आत्मा से या फिर जो भी नकारात्मक शक्ति आपके साथ है उससे आप मुक्त हो जाएंगे और दोबारा वो चीज़ कभी आपको परेशान नहीं करेगी। अगर इस साधना से जुड़ा हुआ या इस विधि से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस साधना से लाभान्वित हों और बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो मैं बंद कर रहा हूँ यहीं पे। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती आप सभी लोगों को।